कई लोगों के अनुसार नरेंद्र मोदी भारत के लिए विकास पुरुष नहीं बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुए हैं। उनके आलोचकों का मानना है कि उनके शासन में देश पहले से ज़्यादा बनता हुआ, डर का माहौल वाला और बेरोजगारी से परेशान हुआ है। 1. धर्म के नाम पर राजनीति। आलोचकों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने हिंदू मुस्लिम तनाव को राजनीतिक हथियार बना दिया। आरोप लगाए जाते हैं कि नफरत भरे भाषण बढ़े, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ीं, अल्पसंख्यकों में डर का माहौल बना, सीएए जैसे कानूनों ने देश को बांटने का काम किया। विरोधियों का कहना है कि विकास के बजाय धार्मिक ध्रुवीकरण को चुनावी रणनीति बनाया गया। 2. लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला। मोदी सरकार पर आरोप लगते हैं कि मीडिया का बड़ा हिस्सा सरकार के दबाव में है। सरकार विरोधी पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है। ED और CBI जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए होता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सेंसरशिप बढ़ी। कई आलोचक कहते हैं कि लोकतंत्र धीरे धीरे एक व्यक्ति केंद्रित सत्ता में बदल रहा है। 3. बेरोजगारी और आर्थिक संकट। विरोधियों के अनुसार युवाओं में भारी बेरोजगारी है। नोटबंदी ने छोटे व्यापार तबाह कर दिए। GST ने छोटे दुकानदारों की कमर तोड़ दी। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और परेशान। आलोचक नोटबंदी को भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गलतियों में से एक बताते हैं। 4. नीट पेपर लीक और छात्रों का गुस्सा। नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भरोसा तोड़ दिया। सरकार पर आरोप लगे कि परीक्षा प्रणाली सुरक्षित नहीं रख पाए। NTA में भ्रष्टाचार और लापरवाही रही। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। कई छात्रों ने कहा कि मेहनत से ज़्यादा सिस्टम में जुगाड़ और पैसे की ताकत चल रही है। 5. सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण। आलोचक कहते हैं कि मोदी सरकार में सारी ताकत पीएमओ में केंद्रित हो गई। मंत्रियों की स्वतंत्रता कम हो गई। संस्थाओं की निष्पक्षता कमजोर हुई। कुछ विरोधी इसे लोकतंत्र नहीं, व्यक्तित्व पूजा की राजनीति कहते हैं। 6. किसान आंदोलन। 2020-2021 इंडियन फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान सरकार पर आरोप लगे कि किसानों की बात सुनने से इनकार किया गया। प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की गई। कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता दी गई। लंबे आंदोलन के बाद सरकार को कानून वापस लेने पड़े। 7. कश्मीर और नागरिक स्वतंत्रता। जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद इंटरनेट बंद किया गया। नेताओं को नज़रबंद किया गया। नागरिक स्वतंत्रताओं पर सवाल उठे। आलोचकों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। हालांकि मोदी के समर्थक इन सभी आरोपों को राजनीतिक प्रचार बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने भारत को मजबूत, आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली बनाया है। भारत में मोदी को लेकर राय बेहद बंटी हुई है। कुछ लोग उन्हें देश का सबसे मजबूत नेता मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा समझते हैं।